फोर्स, ये शॉर्ट में कहा जाता है EMF। सर ये है क्या? तो जैसे कि आप सेल के बारे में सुने होंगे नाम, तो भाई मान लीजिए सेल है हमारा, थोड़ा सा मान लीजिए सेल है हमारा ये, ठीक है। तो सेल है, तो सेल के अंदर तो पूरा इलेक्ट्रोड ऐसे भरा रहेगा हमारा सर, ये सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से बाबू, सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, ये हमारा रहा लिक्विड, चलिए ये रहा हमारा लिक्विड, थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा वेट करेंगे, चलिए ये सेल के अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, सेल के अंदर जो पानी बोलते हो ना, पानी भरा हुआ है, ये आपका दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, आप नाम तो सुने होंगे सर दो इलेक्ट्रोड का, सेल में दो रॉड होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का, ठीक है ना। एक जो पॉजिटिव निगेटिव की जो बात आप कर रहे हो, इसमें एक एनोड होता है, एक प्लस होता है हमारा और एक माइनस होता है। प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं एनोड, प्लस वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सर एनोड, और माइनस वाले को कहते हैं सर हम लोग कैथोड, ठीक है। प्लस वाला को एनोड, माइनस वाले को कैथोड। अब चूंकि एक बात समझिएगा, इसमें जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ये सेल में जो दो रॉड लगा होता है इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जनरली जिंक से बना होता है, जिंक का मात्रा इसमें बहुत जरूरी है ताकि ये जंग ना लगे, क्योंकि लगातार इसको लिक्विड में रहनी है सर। तो कहता है कि जब प्लस माइनस आप देख रहे हो ना, ये प्लस और माइनस, तो विभवांतर कहते हैं किसको है? तो विभवांतर कहते हैं दो बिंदु, दो विभव के बीच के अंतर को। तो दो विभव कैसे? तो एक विभव जैसे मान लीजिए वायर है, करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? एक विभव से दूसरे विभव। तो एक विभव से दूसरे मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो प्लस माइनस, तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव, दोनों विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। लेकिन सेल में अगर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो सेल में प्लस वाले का विभव और सेल में इस माइनस वाले का विभव, सेल के इस प्लस वाले का विभव और माइनस वाले का विभव, दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को ही हम लोग सेल में एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF। अब बहुत बच्चा समझता है बल, बल मतलब न्यूटन, चुपचाप न्यूटन, ऐसा नहीं करना है आपको। एक छोटी सी बात समझना है पहले कि विद्युत वाहक बल कहते हैं किसको है? तो सेल में, बैटरी में दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। मतलब विद्युत वाहक बल कुछ है नहीं, विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल को बोलते हैं। तो सुनिएगा, जब विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं, तो इस विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होगा छोटू, वो क्या होगा? तो जो मात्रक विभव का, विभवांतर का, वही विद्युत वाहक बल का, तो इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होगा। आप हमेशा याद रखना, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल केवल और केवल सेल में आती है, ठीक है, सेल में पढ़ना होता है। तो सेल में दोनों इलेक्ट्रोड मतलब दोनों प्लेट, प्लस और माइनस, सेल में दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको शॉर्ट में EMF के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चा करता है क्या, बल है तो बल का मात्रक न्यूटन मार के टाइट है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब आपसे कोई पूछेगा विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल विभवांतर को ही कहते हैं। विभवांतर का एक अलग नाम है, सेल के विभवांतर को हम लोग विभवांतर नहीं, उसको एक अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। तो जो मात्रक विभवांतर का, वही मात्रक विभव का, वही मात्रक विभव विद्युत वाहक बल का, सबका मात्रक एक ही होता है सर, ठीक है। तो अब बताइए विद्युत वाहक बल का मात्रक आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन यही था ना हमारा, बताइए सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, विद्युत वाहक बल कहने का मतलब विभव, अब विभव कहने का मतलब विभवांतर, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है सर। बात समझ में आ रहा है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। जो मात्रक विभव का वही विभवांतर का, जो विभवांतर का वही विद्युत वाहक बल का। जहन में कुछ गई कि नहीं, जरा बढ़िया से बताएंगे सर।
जहन में कुछ गया?